चलिए आज हमारा टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म और ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ही चीज के दो नाम है। तो ये देखें, नाम से पता चल रहा है कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें वर्ड है जी ट्रांसफॉर्म, मीन्स के चेंजिंग, अल्ट्रेशन। ठीक है। तो जब भी हम किसी ड्रग की अल्ट्रेशन करते हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं, और उसमें अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या होता है, ताकि जो ड्रग है वो आपकी एक्सक्रीशन की तरफ जा सके। ठीक है। इसमें ये मेंशन भी है कि केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म और ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, हमने केमिकल अल्ट्रेशन करनी है। अब बात यह है कि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है उसमें हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जी लिपिड सॉल्युबल और अनआयनाइज्ड फॉर्म जो ड्रग की होती है उसको हमने कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, वाटर सॉल्युबल एंड आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है। क्योंकि हमें ये चीज पता है कि जब भी किसी ड्रग को हमने एब्जॉर्ब करवाना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, तो उसके लिए ये कंपल्सरी है, ये जरूरी है कि जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में होनी चाहिए और अनआयनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। फिर उस ड्रग की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन अगर आपने मेटाबॉलिज्म की तरफ जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो आपके लिपिड सॉल्युबल और अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, वाटर सॉल्युबल और आयनाइज्ड फॉर्म के अंदर। अब बात यह रहती है कि हम अगर इसको लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं या अनआयनाइज्ड फॉर्म से हम आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारा पर्पस क्या है। पर्पस हमारा अल्टीमेटली ये है कि ड्रग ने आपकी एक्सक्रीशन के लिए कहाँ पे जाना है, आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स की तरफ, आपकी किडनी की तरफ। ठीक है। तो अगर कोई ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगी, वो दोबारा से ब्लड में आ जाएगी। लेकिन जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो उसका उसमें हमारा पर्पस क्या है कि ड्रग जो है वो एक्सक्रीशन की तरफ जाए। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि ड्रग हमारी दोबारा से रीएब्सॉर्ब ना हो रीनल ट्यूब्यूल्स में जाके, उसके लिए हम प्रोसेस कौन सा करते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। केमिकल अल्ट्रेशन करते हैं, लिपिड सॉल्युबल फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर। अच्छा, इसमें जो मेजर साइड है वो आपका क्या है, लिवर। ठीक है। क्यों लिवर मेजर साइड है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि लिवर जो है वो मेजर साइट है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी अदर साइड्स हैं बॉडी की उनमें जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। आपकी बॉडी में कुछ और साइड्स भी हैं जहाँ पे आपकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है। उसमें क्या क्या रहता है, आपकी किडनीज आ जाते हैं, लंग्स आ जाता है, स्किन आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी ये जो सारे पार्ट्स हैं ये आपके क्या है, आपकी जहाँ पे आपकी ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी। अगर लिवर में मेटाबॉलिज्म हो रही है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि जी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है। ठीक है। हेपेटिक का वर्ड जो है वो मोस्टली लिवर के लिए यूज होता है। लेकिन जब लिवर के अलावा बाकी साइड्स में मेटाबॉलिज्म हो रही होगी, जैसे इसमें मैंने मेंशन किया है कि जी किडनी में हो रही है, लंग्स में हो रही है, स्किन में हो रही है, तो इस मेटाबॉलिज्म के लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर लिवर के अलावा किसी और बॉडी की साइड में आपकी मेटाबॉलिज्म होगी तो उसे आप कहेंगे एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला था हमारे पास पाथवेज कौन कौन से आपके पास ड्रग मेटाबॉलिज्म के। अच्छा, इसमें दो आपके पास मेजर पाथवे, एक आपका क्या है, फेज वन रिएक्शंस है। ठीक है। दूसरे आपके कौन से हैं, आपके फेज टू रिएक्शंस हैं। अच्छा, अब बात यह रहती है कि जो आपके फेज वन रिएक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, नॉन सिंथेटिक है। ठीक है। और जो आपके फेज टू रिएक्शंस है ये क्या होते हैं, ये सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं। इसी तरह जो आपके फेज वन रिएक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन कॉन्जुगेटिव होते हैं, यानी कि इनमें कॉन्जुगेशन का प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन जो आपके फेज टू रिएक्शन है ये क्या होते हैं, ये कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस होते हैं। इसके रीजन आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम क्यों कॉन्जुगेटिव कह रहे हैं। अच्छा, अब बात ये रहती है कि जो फेज वन रिएक्शंस हैं उसमें क्या क्या आपके पास रिएक्शंस हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। एक इसमें ऑक्सीडेशन है, प्रोडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है। ठीक है। इसी तरह साइक्लाइजेशन है, डीसाइक्लाइजेशन है। ये सारे आपके जो रिएक्शन है ये किस में होंगे, फेज वन के अंदर जो है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात आ जाती है कि जो फेज वन रिएक्शंस होते हैं आपके, उसमें हम करते क्या हैं। उसमें बेसिकली
हमारा पर्पस मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या था कि हमने लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हमने कन्वर्ट करना था किसके अंदर, वाटर सॉल्युबल ड्रग के अंदर कन्वर्ट करना है हमने। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो आपका लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसके अंदर कुछ ऐसे हमें वाटर सॉल्युबल जो कंपाउंड है वो ऐड करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में चली जाए। ठीक है, अच्छा, जो ड्रग होती है उसमें या तो आपके अगर जो ऑलरेडी होंगे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, या तो हम उनकी अनमास्किंग हो जाएगी जब ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी, या फिर क्या उनकी एडिशन हो जाएगी। और ये प्रोसेस कौन से, इनमें से कोई भी एक प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होगा। तो आपके पोलर ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके वाटर सॉल्युबल का जो है वो ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी ड्रग के साथ या तो इनकी एडिशन हो जाएगी या फिर इनकी अनमास्किंग हो जाएगी। देखिए, हमें पता है कि हम अगर बात कर रहे हैं अनमास्किंग की, तो मास्किंग क्या होता है कि किसी चीज़ को जब आप कवर कर देते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये कवर्ड फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें इनकी अनकवरिंग चाहिए, अनमास्किंग चाहिए। तो इसी वजह से ये जो आप ग्रुप्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, हाइड्रोक्सो ग्रुप हो गया, आपका अमाइनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, इनमें से किसी भी एक रिएक्शंस को आपकी जो ड्रग है वो उसको फॉलो करेगी, और उसमें वाटर सॉल्युबल जो कंपाउंड्स हैं वही उनकी एडिशन होगी या उनकी अनमास्किंग होगी, जिससे जो आपकी ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे फेज वन रिएक्शन है उनका बेसिकली पर्पस भी यही था। इसमें हमारे पास क्या रहती है, ऑक्सीडेशन है, जिसमें हमें पता है कि क्या होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी। ठीक, रिडक्शन में क्या है, इससे रिवर्स है, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होती है, और इसमें कौन सी मोस्टली ड्रग्स होती हैं जो कि आपके फेज वन रिएक्शन को फॉलो करेंगी थ्रू हाइड्रोलिसिस, उसमें एस्टर्स या अमाइड्स बेस्ड जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो मोस्टली ये रूट फॉलो करती हैं। अच्छा, फिर आगे आता है साइक्लाइजेशन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन है तो आप उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, डीसाइक्लाइजेशन में क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। अगर कोई रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आप उसे क्या कर देंगे, आप उसको स्ट्रेट चेन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली इन सारे प्रोसेसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि उसकी क्या हो सके, बॉडी से एक्सक्रीशन हो सके। क्लियर। अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि नेक्स्ट हमारे कौन से रिएक्शन आ जाते हैं, हमारे फेज टू रिएक्शन आ जाते हैं। उसमें जाने से पहले कि एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ड्रग ए है, ठीक है, उसने क्या फॉलो किया, उसने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फॉलो किया। तो ऑक्सीडेशन क्या होगी, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगी क्या, आपकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो जो ड्रग है उसका क्या बन जाएगा, उसका मेटाबोलाइट बन जाएगा, एम फॉर मेटाबोलाइट। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगी, ये एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, क्योंकि हमने बात की थी कि जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसमें क्या होगा, उसमें आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, एंजाइम कौन सा है इसमें, अगर कोई ड्रग ऑक्सीडेशन के रूट्स को फॉलो करे तो उसमें जो आपका साइटोक्रोम P450 होता है, ठीक है, वो मेजर एंजाइम है, एंजाइम की फैमिली है जो कि इन्वॉल्व होती है किसके अंदर है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर है। ठीक है, ये आप समझ लें, ये क्या है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम है। तो ड्रग ए, साइटोक्रोम P4 एंजाइम सिस्टम, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और बनेगा क्या आपके पास, ड्रग मेटाबोलाइट। नेक्स्ट आते हैं आपके पास है फेज टू रिएक्शंस। अच्छा, जो फेज टू रिएक्शन को हमने क्या कहा था कि ये क्या है, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन और सिंथेटिक रिएक्शंस है। ठीक है, अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा फेज वन है उसमें आपका जो मेटाबोलाइट है वो एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। इसके रीजन भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम मूव करते हैं फेज टू रिएक्शंस की तरफ। तो जो आपके फेज टू रिएक्शंस है, ठीक है, उसमें क्या होगा, क्या हमने कहा कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा। कॉन्जुगेशन कैसे होगी, कोई भी आपके पास क्या है, इंडोजिनस सब्सटेंस है, इंडोजिनस सब्सटेंस का क्या है, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, और वो क्या होगा, वो भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा। उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें ग्लूक्रोनिक एसिड हो सकता है, उसमें आपका ग्लाइसिन हो सकता है, एसीटेट है, सल्फेट है, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके इंडोजिनस कंपाउंड्स हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी ड्रग के साथ कंबाइन होते हैं। कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है ये क्या है, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस।
ठीक है। जो ये आपस में इनका कॉन्जुगेट बनता है, इनका कॉम्बिनेशन बनता है, तो उससे जो ड्रग होती है वो लिपिड सॉल्युबल से अगेन कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, आपकी वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ये कि हमारे कौन-कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि फेज़ 2 रिएक्शंस के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें पहला क्या है, हमारा ग्लूकुरोनिडेशन है, फिर क्या है जी आपका एसिटाइलेशन है, सल्फेशन है, मिथाइलेशन है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन होती है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन होती है। इसमें आपका एंडोजेनस कंपाउंड कौन-सा होगा? ग्लूकुरोनाइड, ठीक है, या ग्लूकुरोनिक एसिड आप इसे कहेंगे। अच्छा, इसी तरह एसिटाइलेशन के अंदर आपका आपका क्या रहता है? मिथाइल ग्रुप आ जाता है। सल्फेशन के अंदर आपका क्या रहता है? इसमें आपका सल्फेट ग्रुप आ जाएगा। मिथाइलेशन अगेन इट इज पार्ट ऑफ एसिटाइलेशन, ठीक है। तो इसमें मिथाइल ग्रुप आपका आ जाएगा। ग्लाइसिन में आपके क्या रहते हैं? अमाइनो एसिड आ जाते हैं। इसमें क्या है? ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में आपका ग्लूटाथायोन आ जाता है, ठीक है। ये सारे आपके क्या है? इंडोजिनस कंपाउंड थे, ठीक है, जो कि आपकी ड्रग को लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये बात आ जाती है कि जो हमारे फेज़ 2 रिएक्शंस हैं, ठीक है? इनको हम जो है वो क्यों कहते हैं कि ये आपके सिंथेटिक रिएक्शंस हैं, क्यों? क्योंकि आपकी जो एंडोजेनस कंपाउंड्स हैं, ठीक है? जब ये आपकी ड्रग के साथ कंबाइन करते हैं तो जो ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज़ होता है वो क्या रहता है? इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ-साथ जो ड्रग की केमिकल नेचर होती है वो भी क्या है? उसमें अल्टरेशन आ जाती है, उसके स्ट्रक्चर में अल्टरेशन आ जाती है। तो इसका मतलब एक नया कंपाउंड बनता है। इसी वजह से जो फेज़ 2 रिएक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? दीज़ आर सिंथेटिक रिएक्शंस एज़ वेल एज़ दे आर कंजुगेटिव रिएक्शंस, ठीक है? क्योंकि पूरा आपका नया कंपाउंड बन रहा है। लेकिन जो आपके फेज़ 1 रिएक्शंस हैं ये क्या होते हैं? नॉन सिंथेटिक होते हैं, प्लस ये क्या होते हैं? नॉन कंजुगेटिव होते हैं। तो ये डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है। अगर कोई ड्रग ए है वो फॉलो कर रही है आपका फेज 2, ठीक है, पाथवे, तो उसमें क्या है, अगर उसकी ग्लूकुरोनिडेशन होगी, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो आपका क्या होगा, वो आपका ग्लूकुरोनिडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपका इंडोजिनस कंपाउंड कौन सा इन्वॉल्व होगा? ग्लूकुरोनिक एसिड आपका इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास ड्रग का मेटाबोलाइट बन जाएगा। क्लियर? तो आपकी जो ड्रग है अब वो लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अच्छा, अब हम इससे शिफ्ट करते हैं फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। इसको ज़रा समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए, हमारे पास 5 कंडीशन हो सकती हैं। उसमें फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि जो आपकी ड्रग है वो क्या होगी? फेज़ 1 से फेज़ 2 में जाएगी, ठीक है? यानी कि एक जो ड्रग है वो फेज़ 1 में आ गई, ठीक है? लेकिन उसके बाद उसका मेटाबोलाइट है वो स्टिल क्या है? एक्टिव है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर आपने मेटाबोलाइट को इनएक्टिव करना है तो उसके लिए दोबारा उसको आप फेज 2 में से पास आउट करवाएंगे। फिर वो क्या आपका जो मेटाबोलाइट होगा वो क्या होगा? इनएक्टिव होगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली फेज 1 में आए और आपके पास जो मेटाबोलाइट है वो क्या हो? इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा और उसकी बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाएगी। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास जो ड्रग है वो डायरेक्टली क्या किस में चली जाएगी? फेज 2 में, इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा और उसकी बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाएगी। अच्छा, फोर्थ वाला पाथवे क्या हो सकता है कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली फेज 2 में चली गई, ठीक है, उसके बाद उसका जो मेटाबोलाइट है वो क्या है? स्टिल एक्टिव है। उसको इनएक्टिव करने के लिए वो दोबारा किस में चली गई? फेज 1 में। उसके बाद उसका जो मेटाबोलाइट है वो इनएक्टिव हुआ और फिर वो जो ड्रग है उसकी एक्सक्रीशन हुई। इट मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते कि जो ड्रग है उसने हमेशा फेज 1 में ही डायरेक्टली जाना है या फिर उसने डायरेक्टली हमेशा फेज 2 में ही जाना है। ठीक है, ये देखें फर्स्ट और थर्ड में क्या है? फेज 1 से कन्वर्जन क्या है? फेज 2 में। इसमें क्या है? कन्वर्जन फेज 2 से फेज 1 में। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपकी ड्रग है उसका इनएक्टिव मेटाबोलाइट किस स्टेज पे बना है। ठीक है, अगर एक ही फेज से बन गया है तो इट्स ओके, हमें एक ही फेज चाहिए। लेकिन अगर एक ही फेज से नहीं बना तो फिर आप नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करेंगे ताकि आपकी जो ड्रग का मेटाबोलाइट है वो इनएक्टिव हो और उसकी एक्सक्रीशन हो सके बॉडी से।